हाय दोस्तों, मेरा नाम है राज मल्होत्रा कमल और आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो एक गांव में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी और उस गांव में एक नेहा नाम की लड़की और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। तो नेहा बड़ी थी, कॉलेज जाती थी, तो वो अपने माँ से चिढ़ा करती थी। स्कूल जाती तो वहाँ देखती कि सबके बच्चे आते हैं तो उनके साथ में उनकी माँ आती है स्कूल छोड़ने। वो यही देखा करती थी कि आज उसकी माँ साथ में आई, आज उसकी माँ साथ में आई। लेकिन जब वो अपने माँ के बारे में सोचती तो वो सोचती कि माँ मेरी कितनी ओल्ड फैशन, ना तो पढ़ी लिखी, ना तो कोई मेकअप, ना तो बाल बांधना, ना तो अच्छी साड़ी पहनना। वही ओल्ड फैशंस, ओल्ड बातें। वो माँ से बहुत चिढ़ा करती थी। जब घर आती तो माँ उसकी पूछती आ गई बेटा, तो वो कहती थी माँ तुम तो चुप ही रहो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। कुछ दिन ऐसा चलता रहा। सुबह लड़की उठती तो माँ उसके लिए खाना बनाती, पकवान अच्छे बनाती, टिफ़िन लगा देती, वो पूरा तैयार करके उसे स्कूल भेज देती। उसकी माँ कपड़े डेली साफ़ करके प्रेस करके रख दिया करती थी, उसका टिफ़िन बॉक्स साफ़ करके रख दिया करती थी, उसके कमरे की साफ़ सफाई अच्छे से रख दिया करती थी, सारा काम करती थी वो। लेकिन नेहा जब स्कूल पहुंचती तो उसके और जो दोस्त थे, फ्रेंड थे, सहेलियां थीं, वो हमेशा नेहा को चिढ़ाया करते कि तेरी माँ कभी नहीं आती, क्या तेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तेरी माँ कितनी गंदी रहती है, तेरी माँ अच्छी साड़ी क्यों नहीं पहनती, तेरी माँ ओल्ड फैशन है। इस बात से नेहा को बहुत गुस्सा आती और वो इस गुस्से से माँ आते ही स्कूल से माँ को उल्टा सीधा कहने लगती। नेहा बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी माँ चेहरे पे स्माइल रख के और बेटी की बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। एग्ज़ाम का टाइम आया तो नेहा ने एग्ज़ाम दिए और नेहा जब वापस घर आई तो पास हो चुकी थी। वो इतनी खुश थी कि घर पहुंच ही नहीं पाई और मोहल्ले में ही शोर मचाने लगी कि मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। पिताजी उसके दौड़ के आए, देखा पास हो गई, मेरी बेटी पास हो गई। माँ भी दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी दिखा कितने नंबर आए हैं। तो नेहा ने झुंझलाते हुए कहा तुम तो पढ़ी लिखी तो हो नहीं, क्या देखोगी। तो माँ को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन बेटी जो थी, बेटी की खुशी देखकर वो भी खुश हो गई और अंदर मन ही मन सोचते सोचते अंदर चली गई खाना बनाने। पास हो चुकी थी, खुश थी, तो पार्टी, दोस्तों में पार्टी दी, फ्रेंडों में पार्टी दी। लेकिन पार्टी करके जब वापस आ रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया, कार से एक्सीडेंट हुआ। तो जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। नेहा ने जब आँख खोली तो देखती है कि उसके पिताजी खड़े हैं, माँ नहीं थी। कहने लगी पिताजी माँ आज भी नहीं आई। पिताजी मैं माँ को कभी पसंद नहीं करती, पता नहीं आप कैसे पसंद करते हो, कैसे साथ रहे हो उनके। बिल्कुल ओल्ड फैशन, बिल्कुल पढ़ी लिखी तो है ही नहीं, जब पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या समझेगी। तब तक पिताजी बोलते कि हाँ तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, तभी तो वो तुम्हारे रूम की सफाई करती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है। पढ़ी लिखी होती तो उसे खुद का इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वो सुबह सुबह डेली ड्यूटी जाया करती काम करने। अनपढ़ है, देसी है, तभी तो वो उसने तुम्हारे कमरे में एसी लगवाया, पंखा लगवाया।
पढ़ी लिखी होती तो इतना कौन करती। अनपढ़ है तो टीवी नहीं देखती, तुम्हारे कमरे में टीवी लगवाया। अनपढ़ है तभी तो वो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। पढ़ी लिखी होती तो उसे खुद के कामों से फुर्सत ही नहीं होती। अनपढ़ है तभी तो तुम्हें अनाथालय से गोद लाई थी। पढ़ी लिखी होती तो उसे पता होता कि साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि हम खुद का बच्चा पैदा कर सकते हैं। अनपढ़ थी तभी तो उसने इतना खून दे दिया कि देती चली गई और खुद की जान चली गई। पढ़ी लिखी होती तो उसे पता होता कि कितना खून देना चाहिए। ये सारी बातें नेहा सुन रही थी। पूरे कमरे में सन्नाटा था। नेहा की आंखों से आंसू छलक रहे थे। वो अपना दर्द भूल गई, सब कुछ भूल गई और उसे माँ की याद आने लगी। तो कहने लगी कि मुझे माँ मेरी चाहिए, मुझे माँ को देखना है। सोचने लगी माँ मैं तो अपने एग्जाम में नंबर 1 आई हूँ, लेकिन तुम तो जिंदगी में सबसे नंबर 1 आई हो। वो सब कुछ भूल चुकी, उसे सिर्फ माँ की याद सता रही थी कि माँ चाहिए मेरी। तो दोस्त याद रखो कि जिंदगी में माँ और बाप ही भगवान का रूप है, इनसे बढ़ के कुछ नहीं।